मखाना की है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कुरकुरा सेहतमंद मखाना जो व्रत में भी खाया जाता है, आखिर उगता कहाँ है और इसकी खेती कितनी ज़्यादा मुश्किल है, आप जानते हैं? इस सुपर फूड को उगाकर आपकी प्लेट तक लेके आना किसी जंग से कम नहीं है। ये मखाना इतना स्पेशल है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद पर्सनली इस अनोखी फसल को दुनिया भर में प्रमोट करते हैं। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूँ। और इसकी खेती के लिए देश भर के किसानों को प्रोत्साहित भी करते हैं। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे मखाने यानी कि फॉक्स नट की अनोखी खेती का पूरा सफर। एक समय में गांव के लोगों के लिए चबैना कहलाने वाले मखाने ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई उड़ान भरी है। पीएम मोदी ने पूर्णिमा से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की औपचारिक शुरुआत की थी। 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ बने इस बोर्ड ने मखाना उद्योग को नया संबल मिलने की उम्मीद है। ये बोर्ड उत्पादन और नई तकनीक के विकास को बढ़ावा दे रहा है, फसल कटाई के बाद प्रबंधन को मजबूत कर रहा है, वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करने के साथ साथ मखाने के बाजार, निर्यात और ब्रांड डेवलपमेंट को भी सुगम बना रहा है। इससे बिहार सहित पूरे देश के मखाना किसानों को लाभ मिल रहा है। लेकिन इस मखाने की खेती आखिर होती कैसे है? मखाना, जिसे जल कमल भी कहते हैं, मुख्य रूप से तालाबों या पानी से भरे खेतों में उगाया जाता है। किसान भाई इसे धान की तरह ही उगाते हैं, लेकिन पानी के अंदर, जिसकी शुरुआत होती है दिसंबर और जनवरी के आसपास। सबसे पहले तालाब को साफ किया जाता है और फिर उसमें 1 से 2 फीट तक पानी भरा जाता है। इसके बाद स्वस्थ मखाने के बीजों को पूरे पानी में छिड़काव कर दिया जाता है। ये बीज पानी की सतह से नीचे कीचड़ में जम जाते हैं और अंकुरित होने लगते हैं। लगभग 3-4 महीने की ग्रोथ के बाद अप्रैल मई में इन पौधों पर सुंदर से पुष्प आने लगते हैं। फूल झड़ने के बाद कांटेदार फल, जिन्हें गूली कहा जाता है, वो विकसित होता है। ये फल लगभग 1 से 2 महीने पानी की सतह पर तैरता रहता है, फिर डूब जाता है। यही वो कांटेदार बीज है जो असली मखाना बनाता है। लेकिन असली मेहनत तो अब शुरू होती है। सितंबर अक्टूबर में किसान भाई 3 से 4 फीट गहरे पानी में उतरते हैं। कांटेदार फलों को निकालने के लिए उन्हें डंडे और जालों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये काम बहुत मेहनत का होता है, जिसमें घंटों पानी में रहकर बीजों को कीचड़ से खंगाल कर निकालना पड़ता है। इन बीजों को सुखाया जाता है और फिर पारंपरिक भट्टी में इन्हें भूना जाता है। तब जाकर तैयार होता है आपके व्रत में आपकी भूख मिटाने वाला सुपर फूड मखाना। तो अगली बार जब आप मखाना खाएं तो याद रखें, यह प्राकृतिक और किसान के अथक परिश्रम का एक मीठा फल है। अब सवाल यह है कि खेती तो बरसों से हो रही है, फिर अचानक मखाना सुपर फूड कैसे बना? इसका श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लंबे समय तक सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित ये मखाना आज दुनिया भर में सुपर फूड के तौर पर पहचान बना चुका है। इसके औषधीय और पोषण से भरपूर गुण, जैसे पाचन क्रिया में सहायक, कोलेस्ट्रॉल में नियंत्रण, हड्डियों को मजबूती और कम कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ होने के कारण इसे हेल्थ और फिटनेस जगत में खासी जगह दिलाई है। पीएम मोदी ने कई अवसरों पर मखाने का उल्लेख करते हुए इसे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुपर फूड के तौर पर प्रमोट किया है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूँ। उनकी इस कोशिश से मखाने की वैश्विक मांग बढ़ी है और निर्यात के नए रास्ते खुले हैं। देश और विदेश दोनों जगह मखाने की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से इसका उत्पादन भी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुका है।
अनुमान है कि फिलहाल करीब 35,000 हेक्टेयर जमीन पर मखाने की खेती की जा रही है, जिससे लगभग 5,000 करोड़ रुपए का विशाल बाजार तैयार हो चुका है। मखाने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY और एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें मखाना खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अपनी योजनाएं लागू करती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, यह योजना मखाना जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चिन्हित उत्पादों के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने पर किसानों को 35% तक की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए तक है। बिहार सरकार द्वारा मखाना विकास योजना एक प्रमुख राज्य विशिष्ट योजना है, जिसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 72,750 या कुल लागत का 75% तक अनुदान दिया जाता है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिमा, सुपौल, किशनगंज और अररिया जैसे जिले पहले से ही मखाने के प्रमुख केंद्र हैं। अब बोर्ड के गठन से इन इलाकों की आर्थिक स्थिति को नया आयाम मिलेगा। मखाना अब सिर्फ तालाबों में पैदा होने वाला एक अनाज नहीं रहा, बल्कि यह देश भर के किसानों के भविष्य और भारत की कृषि शक्ति का प्रतीक बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह के अन्य कृषि से जुड़ी खबरों और रोचक जानकारियों के लिए कृषि भूमि को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें।